लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। पांच तत्व का बना, पांच तत्व का बना पिंजरा, बना पिंजरा। ओ जामे बोले हैं मेरी मैना, ओ जामे बोले हैं मेरी मैना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, नाव पुरानी। ओ केवटिया से मिले रहना, ओ केवटिया से मिले रहना, कुछ लेना न देना मगन 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 रहना। तेरा साहिब है तुझ मानी, तेरा साहिब है तुझ माई, है तुझ माई। ओ खोल के देखो सखी नैना, ओ खोल के देखो सखी नैना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। कहत कबीरा सुनो भाई साधु, कहत कबीरा सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु। ओ गुरु के चरणों से लिपट रहना, ओ गुरु के चरणों से लिपट रहना, कुछ लेना न देना मगन 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 रहना। गुरु नानक देव का जन्म दिवस है, सभी को बहुत बहुत बधाई है। देखते रहते थे तो लगता था कि भगवान मैंने तो कुछ नहीं, सिर्फ आपको मांगा नानक के आगे जैसे धुंध होता है ना, अंधकार, धुंधला धुंधला, मिट्टी धुंध जग चानन होया। पूरे जगत में प्रकाश फैल गया और अज्ञान अंधेर, धुंध जो था ज्ञान का, वो खत्म हो गया। उनके ऊपर बहुत परीक्षाएं आई, उस काल में भी बहुत समस्याएं थी। मुगलों का राज था और कई ऐसे, समझाए कौन। जब तक जीवन में
सतगुरु का आगमन नहीं होता। अभी जैसे बोला कि मिट्टी धुंध, तो किसकी धुंध मिट्टी? सबकी तो नहीं मिट्टी, पर जिसने उनको जाना, और फिर केवल उनको भी नहीं, उनके द्वारा स्वयं को जाना। आज हम सब रहते हैं यहाँ पर, बेशक हम सबके लिए दादा अवतार आए, गीता भगवान अवतार रूप में आए। आज भी तुम सब सत्संग में बैठते हैं, ज्ञान की वाणी सुनते हैं, वचन सुनते हैं, लेकिन अज्ञान किसका निवृत्त होता है? सवेरा किसके लिए होता है? जो जागा। जो नहीं जागे उसके लिए तो सवेरे का होना या न होना एक ही बात है। तो जब जीवन में भी सतगुरु का आगमन होता है, ऐसे गुरु प्रकट होता है, तभी हम सबके भी अज्ञान का नाश होता है। वरना सब अपने अपने अज्ञान में मस्त रहते। अज्ञान में भी एक अजीब सी मस्ती है। खाना पीना, विषय भोग, धन कमाना, पैसा एकत्रित करना, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। हर एक सोचता है आए है दुनिया में, खाओ पियो और जियो, इसके लिए आए हैं। खाना है, पीना है और मस्ती में अपना जीवन बिता के जाना है। तो वो जन्म बिता नहीं रहे हैं, वो जन्म गंवा रहे हैं। हम जन्म बिता कर जाएंगे, तुम जन्म गंवा कर जाओगे। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे? इस लोक को भी अपना न सके तो उस लोक में भी पछताओगे। दादा भगवान ने, गीता भगवान ने इसी संसार में रहते हुए संसार से हमको भगाया नहीं, संसार में रहते हुए संसार से निर्लिप्त होना सिखाया। कीचड़ में कमल का फूल है, पर कीचड़ उसको लिपायमान नहीं करता है। कीचड़ से हटके भी कहीं उसका जीवन नहीं है। कीचड़ से हटके घर ले आओ, उसको अच्छे साफ पानी में डालो, मुरझा जाएगा। कीचड़ ही उसका भोजन है, कीचड़ से ही पोषित होता है। हर पौधा खाद से पोषित होता है। जो सबके उत्पत्ति का कारण अगर देखा जाए तो गंदगी से ही पैदा होते हैं सब जीवधारी। इवन मनुष्य भी अगर अपनी पैदाइश का सोचे कोई, एक बूंद खून से, गंदगी से तुम्हारी पैदाइश होती है। बनने के बाद बड़ा सुंदर रूप है, बनने के बाद तो पकने के बाद फल भी बहुत अच्छा है, मीठा है, तुम खाते हैं, व्रत में खाते हैं, उपवास में खाते हैं। अनाज भी बहुत अच्छा है, तुम्हारी भूख मिटाता है। लेकिन उसकी खाद जरा देखा करो जाके, कैसी खाद डाली जाती है उसमें। साफ सुथरी खाद नहीं होती है, साफ सुथरी जमीन भी नहीं होती है। तो मेल है जिंदगी में रात और दिन का, जीवन और मरण, लाभ और हानि, दुख और सुख, अमृत और जहर,
सब चीजों का मिश्रण है दुनिया। किसी एक चीज से भाग नहीं सकते हो, तुम छूट नहीं सकते। तुमको हर चीज को स्वीकार करना आना चाहिए। व्यक्ति कैसा है, वस्तु कैसी है, माया कैसी है, इससे तुम्हारा मतलब नहीं है। तुम कैसे उसको स्वीकार करते हो। स्वीकार करना हर परिस्थिति को, हर व्यक्ति को, हर वस्तु को स्वीकार करना अमृत, और अस्वीकार करना विष। मन में विष कब आता है, वैर विरोध कब आता है, ईर्ष्या कब आती है, जेलसी कब होती है? जब उस व्यक्ति से, उस वस्तु से, उस पदार्थ से तुमको अंदर में अस्वीकार भावना आती है। ये आदमी मुझे अच्छा नहीं लगता, ये बच्चा मुझे अच्छा नहीं लगता, ये खाना मुझे अच्छा नहीं लगता, ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगती। नहीं अच्छी लगती है तो सब चीज बेकार है तुम्हारे लिए, विष के समान है। विष स्वीकार किया मीरा ने, अमृत बन गया। हिरण्यकश्यप को प्रहलाद ने स्वीकार कर लिया, अमरता का कारण बन गया हिरण्यकश्यप उसका। डरा नहीं। तुम परिस्थितियों से डरते हो, किसी से नफरत करते हो, किसी व्यक्ति से, किसी चीज से। हमको घर में ये आदमी अच्छा नहीं लगता, मेरा बेटा ऐसी बात करता है मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरा पति मेरे साथ ऐसे चलता है, मेरी सास मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती है, मुझे उसका व्यवहार पसंद नहीं है, मुझे उसकी गालियां पसंद नहीं है, मुझे उसका अपमान पसंद नहीं है। क्या एक ही व्यक्ति को खाली ताड़ना ही देते रहने चाहिए? ये तुम्हारे निर्माण के लिए जरूरी है। जो दुख है बहुत अच्छे हैं, और वो व्यक्ति जो अपोजिशन में है तुमसे, उनसे तुमको बल मिलता है। पार्लियामेंट में खास अपोजिट पार्टी रखी जाती। फिर तुम ये देखो, आज ईश्वर की सृष्टि में क्या नहीं है। तरह तरह के पशु पक्षी, जहरीले भी, अच्छे भी। कौवा काला भी, कोयल भी काली, उसकी बोली में मिठास है और कौवे की बोली में मिठास नहीं है। है दोनों ही काले, है दोनों ही एक जैसे, दोनों की अलग अलग उपयोगिता। उसकी आवाज अच्छी लगती है, पर कौवे की आवाज भी बुरी तो नहीं है, किसी प्रियजन के आने का संदेश लाती। कौवे में एक गुण बहुत अच्छा होता है, एक टुकड़ा तुम उसको रोटी का फेंको, वो अकेले नहीं खाता, काव 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 करके सबको बुला लेता। तुमको मिलेगा तो तुम छुपके खाएगा। हम लोगों में बोलते वंड विराज सुख पाए। आज के दिन गुरुद्वारों में प्रसाद बटेगा, लंगर होएगा, बहुत सारे लोग खाने पहुंचेंगे वहां पर, बहुत मेला होगा, बहुत संत सम्मेलन होगा, बहुत सारे संतों को खास इनवाइट किया जाता है गुरुद्वारे में, कीर्तन करने के लिए, भजन करने के लिए, सत्संग करने के लिए, शब्द गाने के लिए। 3-3 दिन, 4-4 दिन ये मेला चलता था। हम लोग खुद जाते थे। कुछ दिन पहले से, जन्मदिन के कुछ दिन पहले से प्रभात फेरी निकलती थी। 4 बजे उठ के सतनाम वाहेगुरु गाते हुए
प्रभात को फेरी लगाना, 4 बजे उठ जाते थे। 4 बजे उठ के कार्तिक के महीने में नहाते थे, ठंड होती है, लेकिन बड़ा पुण्य माना जाता था। मतलब उस महीने को, जिस महीने में उन्होंने जन्म लिया, वो महीना भी सौभाग्यशाली हो गया। उसमें नहाना, अपने विकारों को धोना, अपने को शुद्ध पवित्र करना, ये दिन इसके लिए आते हैं। भले ही सब दिन तुम गफलत में रहते हैं, पर इस महीने तो कुछ सुधर जाओ। कार्तिक एकादशी बहुत अच्छी। अब पुण्य और पाप तो इंसान के कर्म का फल है, लेकिन फिर भी एक धार्मिक वो देने से इंसान कुछ पापों से छूट सकता है। एक भय दिया जाता है, उनके आने से मौसम अच्छा हो जाता है। तुम देखो कैसे अभी हल्की मीठी ठंड शुरू हो गई, अच्छा मौसम लगता है, स्वागत करते हैं हम इस मौसम का। नवंबर नया अंबर हो जाता है। क्यों लग रहे हैं ये? हैं? क्यों ये लग रहे हैं नए? धरती गगन नए लगने लगते हैं, हालांकि सब कुछ पुराना है। वही वायु है, वही आकाश है, वही जल है, वही पेड़ है, वही हवा है, वही पौधे हैं, पर क्यों नए लगते हैं? नदी का पानी नित नया है। तुम रोज अगर गंगा में नहाते हो, घर में भी नहाते हो, सेम पानी से नहीं नहाते हो। तुम्हारे लिए पानी दूसरा होता है, वो पानी बह के आगे चला गया, समय चला गया, मौसम चला गया, आज नया मौसम, हर दिन नया दिन। दादाजी ने बोला एवरी डे इज हॉलीडे। रोज समझो मेरा आज हॉलीडे मूड, आज छुट्टी का दिन है, आराम करेंगे, आराम आराम से उठते हैं, आराम आराम से तैयार होते हैं, आराम आराम से खाते हैं, आज घूमने जाएंगे, आज पिकनिक करेंगे, आज पार्टी करेंगे, आज होटल में चलेंगे, मजा आता है, हॉलीडे मूड में रहते हैं। हर दिन हमारा नया दिन, हर रात सुनहरी रात है, सुनहरी रात, गोल्डन नाइट, क्योंकि परमात्मा के साथ हैं, सतगुरु के साथ हैं। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जब मेरे साथ मेरा परमात्मा है, मेरे को कौन सा दुख असर कर सकता? और दुख अगर तुम्हें लग रहे हैं तो ये सोच लो कि थोड़ी देर के लिए तुमने अपने को परमात्मा से अलग कर लिया, अलग जाना है, अलग माना है। कितनी विक्षेपता आती है अंदर में, अलगाव से। मिलाप अच्छा लगता है, प्रेम अच्छा लगता है, मिलना अच्छा लगता है, बिछड़ना अच्छा नहीं लगता है। क्यों नहीं सबसे मिलाप करके चले? क्यों नहीं सबसे प्रेम करके चले? क्यों नहीं सबको स्वीकार करते चले? कहते हैं ऐसा व्यक्ति तो हमने नहीं देखा, ये तो बड़ा गुस्सेबाज आदमी है, ऐसा क्यों चलता है, वैसा क्यों करता है। हमने कहा ईश्वर की सृष्टि में जब शेर को भी हम स्वीकार करते हैं, सर्प को भी करते हैं, बिच्छू को भी करते हैं, फिर देखो हमारे हिंदुओं में पेड़ों की भी पूजा है, नदियों की भी पूजा है, गोवर्धन पहाड़ की भी पूजा है, हर चीज पूजनीय है। तो हर व्यक्ति क्यों नहीं पूजनीय है? व्यक्ति में भी तो उस परमात्मा को देखो, परमात्मा की हर चीज को, हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीखो। भगवान को बोल दो ना, जो तुद भावे साई भली कर। ग्रंथ साहब तो पढ़ा, सतनाम कहा, वाहगुरु कहा, वाहगुरु समझा, वाह गुरु, हे गुरु, हे प्रभु, तुम जो करो
सो वावा, वो मेरे लिए बहुत वावा। जो तेरी इच्छा सो मेरे लिए अच्छा। तुम भगवान को सिग्नेचर करके पूरी चेक बुक दे दो, जो तुम्हारी मर्जी हो। बहुत अमीर लोग होते हैं, डॉक्टर को बोलते हैं हम तुमको ब्लैंक चेक देते हैं साइन करके, तुमको जितना मर्जी हो अमाउंट भर लेना है इसमें, पर मेरे आदमी को ठीक कर दो। तुम भी भगवान को एक चेक बुक दे दो साइन करके अपनी, कि जो भगवान तेरे को पसंद हो वो मुझे भी पसंद है। इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है कि गुरु हमको पहले अपनी मर्जी से चला के प्रैक्टिस करवा देता है। क्या तुम साकार की मर्जी से चल सकते? यहां साकार को भी कई भक्त होते हैं चलाते हैं गुरु को, कोई विरले चलते हैं, नहीं तो अगर देखा जाए तो चलाने की कोशिश करते हैं। आप इस वक्त मुझसे मिलिए, हम खड़े हैं बाहर, आप हमारे लिए इंतजाम करिए, आप हमारे लिए सोचिए, आप हमको आशीर्वाद दीजिए, आप हमारे, हम तो सब ऑर्डर दे रहे हैं, ऑर्डर में चल कहां रहे हैं भगवान के? हम चल सकें। भगवान मैं तुम्हारी हर आज्ञा को प्रभु की आज्ञा माने माथे, सिर माथे लगाओ। जैसा उसने किया, तेरा भाणा मीठा लागे, नाम पदार्थ नानक मांगे। नानक और कुछ नहीं मांगता है, सिर्फ तेरा नाम, मतलब हर हालत में मैं तुम्हें ही याद रखूं। नाम नाम खाली हम राम नाम करना या गुरु नानक का नाम लेना या उनको याद करना, उनकी जो रहत थी उसको याद करो, उनके जो वचन है उनको याद करो। गुरु की वाणी आवाज आसमानी, ये है हक की निशानी। तुम वाणी से प्रीत करो, वो कैसे चल रहा है, वो किसके साथ क्या व्यवहार करता है, कैसे रहता है, कैसे बात करता है, उन सब बातों से तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं है। गुरु से मिलो तो पूछ लीजिए ज्ञान, गुरु से तुम्हारा ज्ञान का वास्ता है और उसका ज्ञान ही तुमको रास्ता दिखाएगा, तुमको अंधेरे रास्तों से पार लेके जाएगा। तुम्हारे लिए वो ज्ञान की रोशनी बन के आते हैं, प्रकाशित करते हैं तुम्हारा रास्ते को। अंधेरे में चलने में अगर तुमको एक टॉर्च मिल जाए, तुम कितने खुश होते हैं, खड्डे खुब्बों से बच जाएंगे, नहीं तो ठोकरें लगेगी। हाथ में टॉर्च है तो ठोकरों से तो बचो। तो गुरु भी तुमको ज्ञान की रोशनी देता है, इसलिए जीवन में गुरु की आवश्यकता है। जे 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े 1000, एते चानण होंदिया तो भी गुरु बिन घोर अंधार। क्यों बोला? जे 100 चंदा, 100 चंद्रमा उदित हो जाए, सूरज चढ़े 1000, एक सूरज के निकलने से इतनी रोशनी आती है। अब सूरज चढ़े 1000, ऐसे हजारों सूर्य आ जाए, फिर भी एते चानण, इतना प्रकाश होने पर भी गुरु बिन घोर अंधार, क्योंकि ज्ञान नहीं है। अज्ञान मनुष्य को, अभी समझो तुमको तैरने का ज्ञान ना हो, पानी में तुमको हम डाल दें, क्या हालत होगी? डूबो। तुमको तैरना आता है? संसार में माँ बाप कहते बेटा शादी कर ले, बेटा ग्रस्त जीवन बिता, बेटा ये कर ले। क्या उसको पहले इसकी ट्रेनिंग देते कि ग्रस्त जीवन में जाओगे, उतार चढ़ाव बहुत कुछ आएंगे, बहुत सी बातें आएंगी, बहुत सी उलझनें आएंगी, बहुत ममता के कारण आएंगे, बहुत नम्रता के कारण आएंगे, झुकने के कारण आएंगे, प्रेम के कारण आएंगे। तो तुमको ये सब सिखाया कि कैसे प्रेम करो, कैसे किसके आगे झुको, कैसे किसके आगे मिटो, कैसे अहंकार गमा के चलो। तुम तो अहंकार रख के चलते हैं, तुम तो समझते हैं शादी एक खुला द्वार मिल गया,
संसार के विषय भोगो, घूमो फिरो, ऐसे शरत करो, लड़की मिली है जैसे भी उसका यूज करो, आदमी मिला है जैसे उसको चलाएं, जैसे बोले वो हमारी मर्जी से चले, वो कहता है वो हमारी मर्जी से चले। घरों में झगड़े, तनाव, तलाक। क्यों? क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं, क्योंकि प्यार नहीं है, क्योंकि नदी में तैरना नहीं आता, किसी ने सिखाया नहीं, बस ये समझा जा के मजा लेंगे। मजा मजा कहाँ है? मजा किसमें है? दादा ने मां मजेदार मैं खुद हूं, मजा तो मुझ में है। मिश्री किससे मिठास मांगेगी? मिश्री तो खुद मीठी है। नींबू किससे खटास मांगेगा? वो खुद खट्टा है। गुरु खुद दातार है, तुम खुद दातार बन जाए, तुम खुद मन के ईश बन जाए। तुम्हें किसी की गुलामी करने की क्या आवश्यकता है? ये गुलामी और सलामी माया की कर रहे हैं। ये मिले, ये मिले, ये मिले, ये मिले, ये भी मेरे कहने में चले, वो भी मेरे कहने में चले, वो भी जैसा मैं चाहता हूं ऐसा करे। वो तुम चाहते क्यों हो? तुम अपनी चाह छोड़ दो ना, भगवान की चाह पे छोड़ दो, उनकी रजा पे छोड़ दिया। आबाद करें बर्बाद करें, उनका था उनको सौंप दिया। अब दिल दे के तकादा कौन करे? दिल दे दो परमात्मा को, उसकी हुक्म में चलो। हुक्मे अंदर हर को, अरे बाहर हुक्म न कोई। नानक हुक्मे जे बुझे, बूझो, पहली बूझते हो ना, हुक्म को बूझ लो, मतलब हर चीज हुक्म में चल रही। पवन हुक्म में, पानी हुक्म में, सूरज कोई जानेगा जाननहारा, साधो गुरु बिन जग अंधियारा। गुरु के बिना जग अंधियारा, जगत में अंधेरा है। अंधेरा कोई ये अंधेरा या प्रकाश से मतलब नहीं है, समझ नहीं है ना, समझदारी नहीं है इंसान के अंदर। कैसे जीना है, कैसे किसी को प्रेम से वश में रखो, कैसे उसके अंदर से प्यार कर सको, उसको चाहो, उसको सराहो। आज तुम किसी की प्रशंसा करो, करके देखो, तुमको हल्कापन लगेगा। तुम किसी की निंदा करो, तुम भारी हो जाओगे खुद, क्योंकि जितने दोष देखे उतने दोष तेरे अंदर गए और तेरा वेट बढ़ गया, भारी हो गया। और जितनी प्रशंसा की उतनी दुआएं निकली अंदर से, तो हल्के हो जाएंगे ना। निकला कुछ तुम्हारा है, बहुत कुछ तुम्हारे पास देने के लिए ईश्वर ने बहुत कुछ तुम्हें दिया है, बहुत अच्छाइयां है तुम्हारे अंदर, कोई खराब नहीं है। हमारी दृष्टि में तो कोई भी खराब नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई है, हर एक के अंदर प्रेम है, हर एक के अंदर सहनशीलता है, हर एक के अंदर बहुत गुण भी है, हो सकता है अवगुण भी। अब ये तो अपनी अपनी दृष्टि का दोष है। कबीर ने कह दिया कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते, बुरा जो देखन न चला बुरा न मिलिया कोई। गुरु नानक साहब ने बोल दिया हम नहीं चंगे बुरा नहीं को। क्या वो अच्छे नहीं थे? वो अच्छे न होते तो आज दिन तक क्या तुम उसका नाम गाते? पर फिर भी उसने अपने को नहीं अच्छा कहा हम नहीं चंगे, हम नहीं अच्छे, हम ही अच्छे नहीं है, इसीलिए बुरा देख रहे हैं। पर अगर हम अच्छे हो जाएं तो हमको सब अच्छा दिखेगा। तने डिठी तिन अच्छाई आलम में, सुरमो सफेद ये जो जने पातो जन। सफेदी का सुरमा लगाओ, जैसी दृष्टि ऐसी सृष्टि। दिमाग में रहेगी नहीं, जगह ही नहीं बचेगी नेगेटिविटी के लिए। सब पॉजिटिव होगा, सब पॉजिटिव दिखेगा और अंदर हल्कापन रहेगा।
हर एक इंसान जो परेशान है, भारी है, सिर्फ इस वजह से कि गुरु को पूरा कैच नहीं करते। अगर गुरु को कैच कर लें, समझ लें गुरु को, तो अंदर की सारी उलझन खत्म हो जाए। हम सोचते हैं संसार में बुराई है, पर अभी भगवान ने कितना अच्छा अर्थ कर दिया कि अगर मैं बुरा देखता हूं तो मेरे सा बुरा कोई नहीं है, और अगर अच्छा देखता हूं फिर अच्छाई भी अपने ही अंदर है। तो अब बुरा कहना, बुरा देखना, ये सब अपने आप खत्म हो सकता है अगर अपनी भावनाएं अच्छी कर लो, अपने एटीट्यूड अच्छे कर लो। कितना बीच बीच में गुरु अपने अनुभव बोलते रहते हैं। अभी उन्होंने क्या बोला, मेरी नज़र में तो कोई बुरा है ही नहीं। अगर हम कैच करें, गुरु अपने एक्सपीरियंस भी हमसे शेयर करते हैं, कह रहे हैं कि मेरी नज़र में तो कोई बुरा नहीं है। अब शर्म हमको आनी चाहिए अगर हम किसी को बुरा देखें, कि जब वो इतने बड़े होके, इतने महान होके, और उनको हक भी है हमारी भूलें देखें, हमें संवारें, हमें ऊंच नीच कहें, उसके बावजूद भी वो क्या कह रहे हैं कि मेरे को तो कोई बुरा दिखता नहीं है। अब क्या हमारे लिए इतनी सी चीज़ काफ़ी नहीं है समझने के लिए, सीखने के लिए, कि अगर उनके लिए कोई बुरा नहीं है, मेरे लिए भी कोई बुरा नहीं है। जब वो सबको भगवान देख सकते हैं, अब हम इतने विकारों से भरे हुए आए, इतनी मैल लेके आए, इतना कचरा लेके आए, हम जैसों को उन्होंने पहले दिन से भगवान करके देखा। चिट्ठी में भी लिखा, सत्य चित्त आनंद स्वरूप। उन्होंने पहले दिन से हमें तत्व दृष्टि से देखा, हमें ऊंची निगाह से देखा, कोई हमारी गलती नहीं देखी, कोई मैल नहीं देखी, तो हम अपनी निगाह बनाते जाएं ना। कल भी तो बात चली कि गुरु की पूजा मत करो, शरीर की पूजा मत करो, पर उनके सिद्धांतों की पूजा कर लो, उनके आचरण की पूजा कर लो। तो जब हम अंदर से उनको वर्शिप करेंगे, उनके विचारों को वर्शिप करेंगे, तो उन विचारों को हम धारण करने की भी तो कोशिश करेंगे ना। हम उन विचारों को धारण करते जाएं, कहीं पर भी कुछ खराब नहीं देखना, गलत नहीं देखना, नेगेटिव नहीं देखना, नेगेटिव नहीं सोचना। यहाँ तक कि कोई बंधन भी डालता था ना घर में, भगवान बोलते थे वहाँ भी भगवान देखो, कि जब भट्टी में पंखा लगाया जाता है तो शोले भड़कते हैं, तो जो हमको रोकने वाले हैं वो भी हमारी लगन बढ़ाते हैं। सोचो, इस रूप में भगवान आया मेरी लगन बढ़ाने के लिए। वहां भी भगवान दिखा दिया, वहां भी अच्छी नजर बना दी। यही तो महिमा है पूरे सतगुरु की, कि वो हमको पूर्णतया भगवान दिखाते हैं, पूर्णतया हमें हमारे स्वरूप में टिकाते हैं, और उनके पास हमारे लिए, हमें चढ़ाने के लिए ऐसी ऐसी बातें हैं जिनको हमारा मन भी काट नहीं सकता है। अब ये कितनी पॉजिटिव बात हो गई। कहाँ तो गुस्सा है, कोई मेरे को बंधन डाल रहा है, कोई मेरे को जाने नहीं दे रहा है, और बोला जाता था वहीं भगवान देखो। अच्छा भगवान, इस रूप में मेरी लगन बढ़ा रहे हो। क्योंकि जैसे इलास्टिक होता है, जितनी जोर से खींचो उतनी फोर्स से वापस जाता है। अब तुम्हें अगर बंधन ना होते शायद तुम्हारी लगन कम हो जाती, पर बंधन होते हैं तो और खींच पड़ती है, और दौड़ने का मन करता है, और अंदर से पावर फील होती है। फायदा हो गया या नुकसान हुआ? फायदा हो गया।
और धीरे धीरे डिक्लेयर भी होता चला जाता है। तो भगवान देखना सरल कर दिया। पहले शुरू में हम लोग आते हैं और कहा जाता है भगवान देखो, तो देखो सबका मन सवाल उठाता है, ऐसे में भगवान देखें, वैसे में भगवान देखें। गुरु कहता है हाँ, सरव में पेखे भगवान। निंदक में भगवान क्यों देखना है? वो हमारे बुरे कर्म ले गया। किसी ने मेरा कुछ ले लिया, नुकसान कर दिया, उसको भी भगवान देखना है। हाँ देखना है, तेरे कर्म का हिसाब खत्म किया। क्रोधी में भी भगवान देखना है। हाँ, उससे भी कोई हिसाब किताब होगा, और कुछ नहीं। उसने चेक कर दिया कि तुझे मान अपमान तो असर नहीं करता। अब कितना हमारी दृष्टि संवर सकती है अगर गुरु का नजरिया लेके चलें, तो दादा भगवान की तरह हम लोग भी कह सकेंगे वेयर इज नॉट गॉड। कह सकेंगे ना कि परमात्मा कहां नहीं है। पहले तो बोलते थे बस एक मंदिर में भगवान है, बाकी तो दुनिया में शैतान देखते थे। पर अब गुरु ने निगाह बना दी, गुरु ने विचार बदल दिए, गुरु ने दृष्टि बदल दी। अब क्या करते हैं? अब शैतान नहीं देखते, अब भगवान देखते हैं। जड़ में चेतन में भगवान दिखा दिया। कबीर जी ने एक आचरण कर दिया, चोर को शरण दे दी, पुलिस से बचा लिया। लेकिन उस चोर को फिर ऐसा ज्ञान लगा जो तुमको आज तक नहीं लगा। शरण आवे तिस कंठ लावे, ऐसी उसको शरण दी, चोर की चोरी छूट गई, चोर साधु हो गया। ये संत की निगाह चोर साध को एक पछाणे, ये संत की निगाह। अब आप अगर सोचने बैठोगे तो आपकी बुद्धि चल जाएगी कि फिर तो चोर की हिम्मत बढ़ जाएगी, ऐसा हो जाएगा। बात ये नहीं है। अगर कबीर जी चोर देखते तो फिर शरण नहीं दे सकते थे। संत की निगाह ऊंची है, ऊंची नजर सर्राफी हुई। उनकी निगाह में चोर और साधु है ही नहीं, उनकी निगाह में एक ही ब्रह्म है। किसी को चोर देखने के बाद अगर आप उस पर कोई करुणा भी करोगे, असर नहीं आएगा। ये समझना उनके अंदर ऐसी भावना ही नहीं थी। उन्होंने देखा शरणागत, भाई शरण आया है, अब शरण आए को उन्होंने गले लगा लिया। लेकिन संत की करुणा का असर देखो, क्या असर हुआ संत की करुणा का, कि अगले के जीवन में पूरा परिवर्तन घट गया। निगाह ऐसी हो, वाइब्स ऐसे हो, भाव ऐसे हो कि सामने वाला अपने बद कर्म छोड़ने को मजबूर हो जाए। ये दृष्टि थी कबीर जी की, ये भावना थी कबीर जी की। ये भावना होती है सतगुरु की। देखो हम गुरु के पास हम लोग भी आए, अब सब शुद्ध तो आए नहीं थे, लेकिन उन्होंने हमको अपना करके देखा, प्यार से देखा, शुद्ध दृष्टि रखी। हम मजबूर हो गए, हम अपनी सारी गलतियां उनके आगे कबूल करें और खाली हो जाएं और अपने आप को प्योर करें। ये उनकी निगाह का ही तो कमाल है। उन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा भाव रखा। अच्छा समझो, हम आते और गुरु हमको बोलता हटो गंदे कहीं के, मेरे योग्य नहीं हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तो क्या हम अपने को पलट पाते? फिर हमें लगता कि नहीं हम ऐसे हैं तो ऐसे सही, हम आए क्यों फिर। लेकिन उनके प्यार का कमाल गुरु का है, निष्काम प्यार। वो गुण अवगुण तौल के प्यार नहीं करते,
तो जैसे इस एग्जाम्पल को समझना चाहो अगर, कि कबीर जी ने चोर में ऐसा भगवान देखा, उसको बेटी के साथ सुला दिया और वो पलट गया, तो इसको हम अपने अपने जीवन से समझ सकते हैं। चोर को तो एक ही दोष था, चोर था। हम लोग कितने दोष लेके आए थे गुरु के पास? एक दोष था क्या? और एक चोरी थी क्या? पता नहीं कितना विकार लेके आए थे। अगर गुरु हमारे विकारों को तौलने बैठते, नापने बैठते, देखने बैठते, तो क्या हालत होती थी? शायद हमको यहां पांव रखने को भी नहीं मिलता। लेकिन गुरु ने क्या किया? किसी को भी उठाना होता है, जब कोई जमीन पे गिरा है तो आपको झुकना पड़ता है ना उसको उठाने के लिए। गुरु ने क्या किया? अपने को झुका के भी हम लोगों को उठाया, हमारे स्तर पे आके भी हमें उठाया। अब वो बोलते मेरे से अपना कचरा मत बताओ, सुनते ही ना हमारी गंदगी, हमारी मैल सुनते ही ना, या सुन के इमेज बना लेते, तुम तो गंदे हो, बंदे हो, भागो यहां से, कर सकते थे। लेकिन जैसे चोर को कबीर जी ने शरण दी, गुरु ने भी हम विकारों से सने हुए आए थे, हम लोगों को शरण दी, प्यार दिया, और उनके प्यार में धीरे धीरे हमारे मन की सारी मैल धुलती चली गई, हमारे विकार सब खत्म होते चले गए, हम शुद्ध होते गए। तो अगर चोर पलट के संत हो गया, तो आज हम सब जो अपने को जिज्ञासु कहते हैं, संत कहते हैं, क्या गुरु की कृपा का, गुरु की दृष्टि का परिणाम नहीं है? उनकी कृपा दृष्टि का ही तो परिणाम है, उनके प्यार का ही तो परिणाम है कि अवगुण नहीं देखे पर गले लगाया, हमारे विकार नहीं देखे पर गले लगाया। ये नहीं सोचा हम कौन कौन से संकल्प करके आए हैं, पर ऊंचे से ऊंचा एक संकल्प कराया कि बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, अब यह जन्म तुम्हारे लेखे। ये भी तो संकल्प गुरु के प्यार में उठता है भाई। समर्पित होने का संकल्प, भगवान का हो जाने का संकल्प, गुरु को जीवन अर्पण करने का संकल्प, ये भी तो उनके प्यार में उठता है। संसार में तो संकल्प भी कैसे कैसे थे, माया के संकल्प थे, संसारिक उद्देश्य थे, सबका एम्बिशन इन माइंड क्या था? माया ही था। लेकिन ईश्वर का हो जाने का संकल्प कहां से आता है? अभी कितने बच्चे लिख के देते हैं, अभी भी किसी के लेटर में था, हम तो आपके हो गए, हम तो अब आपको छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं। ये संकल्प कहां से आते हैं? जब गुरु बिना अवगुण देखे हमें प्रेम करता है, तब मन करता है कि हमारी वैल्यू तो किसी ने की नहीं, गुरु ने हमसे प्यार किया है सच्चा, तो मन करता है हम इन्हीं के क्यों ना हो जाएं। अब चोर को भी ख्याल आया होगा, सबने मुझे नफरत की निगाह से देखा, सबने मुझे गलत करके देखा, सबने मुझे मैला करके देखा, लेकिन कबीर जी ने मुझे इतनी ऊंची दृष्टि से देखा कि मेरे पे विश्वास करके मुझे बेटी के पास तो ला दिया। परिवर्तन, संत के विश्वास से अंदर परिवर्तन घटना शुरू होता है। संत का, गुरु का हमारे में विश्वास करना, वो अंदर वाले को पलटने को मजबूर कर देता है। क्योंकि जैसे एक बच्चा होता है ना, उसको आप हर समय डांटते रहो, गुस्सा करते रहो, ढीठ हो जाता है। अच्छा मैं ऐसा हूं तो ऐसा सही, बस। संसार में हम भी ढीठ हो गए थे, सबने हमको ऐसी निगाह से देखा। लेकिन पता चला गुरु के पास आके कि गुरु उस निगाह से नहीं देखता है, वो प्यार की दृष्टि से देखता है, वो अपनेपन के भाव से देखता है, वो हमको गले लगाता है,
तो हमारा मन बदलने को तैयार हो जाता है, अपने आप ही छोड़ता है। गुरु ने एको दिन नहीं कहा ये आदत छोड़ो, ये विकार छोड़ो, अपने आप लगा नहीं हम इनके पास बैठे हैं, इनके योग्य हो जाएं। अपने आप लगा हम इनके जैसे हो जाएं। खुद को उनकी जीवन पसंद आई, अंदर वाले ने कहा चल मेरी जीवन भी ऐसी हो जाए। अपने आप ही तो भाव आने लगे, अपने आप ही तो परिवर्तन आने लगे, अपने आप ही तो मन मुड़ने लगा। कबीर को सत्संग थोड़ी सुनाया कबीर जी ने चोर को, सत्संग तो बताया नहीं अभी, तो पुलिस उसके पीछे पड़ी है। उसको ये था संती शायद मुझे बचा सकता है, कबीर के पास आ गया। कबीर जी ने बेटी के पास सुला दिया, पुलिस आई, देखा भाई बेटी के पास सोया, चोर तो होगा नहीं, पुलिस लौट गई। कोई ऐसा गैप ही नहीं था बीच में कि कबीर जी उसको कुछ समझाते, कोई सत्संग सुनाते, यही टॉन्ट करते कि देख पुलिस पड़ी है ना पीछे, क्यों करते हो ऐसे कर्म, अभी तो मैं बचा रहा हूं, आगे नहीं बचाऊंगा। गैप ही नहीं था बात करने का। फिर चोर के अंदर परिवर्तन कैसे आया? ये जो संत की दृष्टि, संत का विश्वास करना, संत का शरण आए की रक्षा करना, बस बिना कुछ कहे चोर के अंदर तो चाबी घूम गई। बिना कुछ कहे, कोई बात ही नहीं की कबीर जी ने, और चोर के अंदर घटना घटनी शुरू हो गई। उसको खुद को लगा मैं शरणागत हो जाऊं, पक्का भगत हो गया उस दिन से कबीर जी का। फिर चरण शरण छोड़ के कहीं नहीं गया, कबीर जी को समर्पित हो गया उसका जीवन। कैसे आया ख्याल? किसी का विश्वास करना भी अपने अंदर कभी कभी बहुत पॉजिटिविटी घटा देता है। ये जो बड़े लोग बोलते थे ना, कोई लड़का बिगड़ा हुआ है, कुछ है, इसकी शादी करा दो ठीक हो जाएगा, वो अर्थ पता है क्या था? कि उसकी बीवी तो उसको मानेगी ना कि मेरा पति है, इज्जत करेगी घर में, और कोई इज्जत तो करता नहीं है। माँ रोटी देती है तानों के साथ, बाप जूता मारता है, अब उसकी बीवी तो भगवान देखेगी उसको, उसकी बीवी तो इज्जत करेगी, ढंग से भोजन देगी, तो वो अपनी बीवी के विश्वास में, उसके प्यार में बदल जाएगा। उनका सिद्धांत ये होता था, क्योंकि उस समय रिवाज ही यही था कि कैसा भी हो वे पति, उसको भगवान मानना है तुमने, अब जिंदगी भर उसके पल्लू से बंध के रहना है, चाहे उल्टियां करे तो चाहे पी के आए, चाहे मारे, सब सहन करते थे। तो ये उनको लगता था कि लड़का पलट जाएगा। अब लोग कई आज भी उस सिद्धांत को लेके चलना चाहते हैं, पर लड़की इतनी सीधी थोड़ी है तुम्हारी, लड़की सीधी नहीं है, वो तो बराबरी करती है, वो तो उसके विकार देखती है, वो तो उसको दोषी मानती है। इसीलिए अब ये फॉर्मूला नहीं चलता। अब तो लड़की केस कर देती है, फ्रॉड किया है हमारे साथ, दोष किया है हमारे साथ, तो अब तो गड़बड़ हो जाती है ना। पर पहले उनका मतलब यही होता था कि जो लड़की शादी करके आती थी वो उसमें एतबार करती थी, वो उसको प्यार करती थी, तो उसके चक्कर में लड़का पलटा खा जाता था, ये हो जाता था। तो विचार करके देखो, गुरु ने जब हमारे में एतबार रखा तो हमारा मन भी चेंज होने लगा, पलटा आने लगा। नहीं, इतना किसी की जीवन पलट थोड़ी सकती है। यंग एज में खास तौर पे कितना मन में चीजें होती हैं, बातें होती हैं, एम्स होते हैं, और गुरु के पास आके एकदम ऐसे लगता है ये जीवन तो गुरु तुम्हें समर्पित है। मन इच्छा रहत हो जाए, मन को अपनी कोई चाहना ना रहे, मन कहे गुरु जैसी चाहो जीवन कर दो मेरी, तो कैसे पॉसिबल है?
उनके विश्वास से ही पॉसिबल है, वरना तो पॉसिबिलिटी थी नहीं, वरना तो बड़ा मुश्किल काम था, वरना तो हम भी बदलने वाले नहीं थे। भाई हम कहीं लेक्चर से बदल गए, लेक्चर तो हमको घर वालों ने बड़े बड़े दिए थे। कौन था घर में जिसने भाषण नहीं दिया? दादा दादी, माँ बाप, भाई बहन, बुआ फूफा, बड़ी बहन, उसका पति, पड़ोसी, कौन था जिसने भाषण नहीं दिया था? पर गुरु का भाषण नहीं है ना, गुरु का प्रवचन नहीं है, गुरु का प्यार है। और कोई अंदर प्यार रख के जब कोई बात कहता है, दिल पिघलता है उससे। जब अंदर कोई हमारे लिए प्यार रखता है ना, और प्यार रख के वो कोई बात समझाता है, तो हमारा दिल पिघलने लगता है ये मेरे लिए कह रहे हैं, ये अच्छा कह रहे हैं, ये सही बात बता रहे हैं। अंदर वाला खुद ब खुद बदलने को तैयार हो जाता है। यही गुरु की कृपा, यही भगवान की कृपा, यही भगवान की बड़ी मेहरबानी होती है कि वो हमको जागृत बना देते हैं अपने प्यार से। अच्छा, कोई भी देखो हमारे साथ कोई भी बैठा है, हम कहते हैं हम गुरु के दर पे मरे, हम मरे या उनके प्यार ने मार डाला? हमने समर्पण किया या उनके चरण शरण में इतना सुख मिला कि उनको छोड़ने का मन नहीं किया? स्वार्थी हुए हम लोग। हम ये नहीं कह सकते हम बड़े निष्काम बने, हम बड़े समर्पित हो गए ना। ऐसे लगा इससे प्यारी छाया कहीं मिलेगी नहीं, ऐसे लगा इन जैसा प्यार करने वाला संसार में कोई मिलेगा ही नहीं। देख तो लिया सबको, 2 मिनट नहीं लगाते सब हमें त्याग करने में, लेकिन गुरु फिर मुड़ के प्यार करके, हजारों गलतियों को क्षमा करके, दोबारा कभी ना सुना के, और फिर हमको पहले से भी बढ़ के प्यार दे देता है। इतना सारा जो कृपा गुरु से मिलती है, इतनी सारी जो मेहरबानी गुरु से मिलती है, उसके पीछे मन दीवाना हो जाता है। हमने आज तक अपने प्रति किसी को इतना प्यार करुणा लुटाते नहीं देखा था, अपने लिए किसी को इतना डेडिकेटेड होने नहीं देखा था कि कोई हमारी तरफ डेडिकेटेड हो। सोच के देखो, लगता है हम डेडिकेटेड हैं, लेकिन पहले गुरु ने इतना डिवोशन, डेडिकेटेड रखा भाव हमारे लिए, तब तो हम पलट पाए। पहले दाता गुरु भया, जो देवे ब्रह्म ज्ञान, पीछे दाता शिष्य भया, जो अर्पे तन मन प्राण। पहले दातार तो गुरु बने, हम लोगों का तो बाद में हिसाब किताब बना। कल भी बताया ना मैंने, भगवान ने बुलाया खास, आओ आओ। होना ये चाहिए हम फोन करें, भगवान हम आना चाहते हैं, और उनके फोन आते थे, आओ तुम एक बार आओ, हम सबसे तुम्हें मिलाना चाहते हैं। दिल्ली पहली बार जब हम मिले थे भगवान, उसके बाद अलीगढ़ गए। वहां से 4 दिन बाद एक प्रेमी का लेटर आया, बोला गुरुजी यहाँ सबको तेरे बारे में बता रहे हैं, तेरे भजन रिकॉर्ड करके ले गए, सवेरे शाम सत्संग में भगवान वाणी से पहले वो भजन चलवाते हैं, इतना याद कर रहे हैं। हो तो हम याद करें, वो हमें याद कर रहे हैं। हमको उनका प्यार चाहिए, लगता है ऐसे था जैसे पता नहीं हम कितने वीआईपी आए हैं, गुरु को हमारी जरूरत है। वो हमें याद करते हैं, वो हमें फोन करते हैं, फोन उनके आ जाते थे। फिर समझ आई, अच्छा हमें खुद बढ़ के हफ्ते में एक आध बार बात करनी चाहिए, नहीं तो उनका फोन आ जाता है। अपने तो सारे रूटीन्स बाद में बने, लेटर लिखना भी पहले उनकी चिट्ठियां आने लगी, फिर लगा अरे वो इतनी जल्दी लिखते हैं, एकदम रिस्पॉन्स देते हैं, तो हमें भी तो लेटर लिखना चाहिए। तो डेडिकेशन तो वहां से दिखा पहले, अपना तो बाद में हुआ। ऐसे लगा उनको आवश्यकता है, वो प्यार करते हैं। अब हम तो कमरे में सो रहे हैं, रात को कोई बुलाने आया,
गुरुजी याद कर रहे हैं, अरे इस समय 10 बजे 10:30 बजे याद कर रहे हैं। अब ये तो हमें हो ना, छुप छुप के भगवान मुझे प्यार करें, और उनको है कि बुला बुला के छिप छिप के प्यार कर रहे हैं। कितनी छिप छिप करदा प्रीत है, मीतों से प्यारा मीत है। ऐसा मीत तो मिला नहीं दूसरा कोई। तो पता चला कि डेडिकेशन तो उनका है हमारे लिए। एक जीवन गढ़ने के लिए, एक व्यक्ति को पूरा चलाने के लिए इस मार्ग पर गुरु की कितनी मेहनत लगती है। गुरु कितना उदार दिल होके देता है, गुरु कितना प्यार से देता है। कभी कभी रात को बुलवाते थे, शाम को देर से या रात को, तो बोलते थे आज पूरा दिन तेरे साथ बैठे नहीं ना, मिलते रहे सबसे, भीड़ थी, भीड़ भीड़ में ही मिले, तेरे से बातें नहीं हुई तो लग रहा था तुझे बुला लें। अब ये ख्याल तो हमें होना चाहिए कि पूरा दिन हो गया हमारी बात नहीं हुई उनसे, और उनको ख्याल आ रहा है ये। फिर अंदर वाले ने बोला प्यार करके प्यार करना भी ये सिखा रहे हैं। प्यार करके प्यार करना ये सिखा रहे हैं। हमें तो प्यार करना भी नहीं आता था। अब अगर हम लोग ये कहें हमने गुरु से प्यार किया, हमने गुरु से प्यार निभाया, हम वो भी नहीं कहने के हकदार, क्योंकि हमें आता ही नहीं था। उन्होंने किया प्यार, उन्होंने बात की, उन्होंने बढ़ बढ़ के दिया। कितनी बार हम झिझक में रह जाते थे। एक बार बर्थडे था गुरुजी का, तो केक काट रहे थे, भीड़ भी हो जाती है, हम साइड में खड़े थे, इशारा करके बुलाया केक कटवाओ, चलो। फिर खिलाएं, कितने लोग कितना केक खा सकते हैं। भगवान सबको खिला रहे थे, हम भी लाइन में आगे चले गए कि हमें भी खिला दीजिए। तो खिलाने से पहले हाथ रोक लिया, बोला तुमने खिलाया क्या हमें? भाई कितने लोग खिलाएंगे, आप कितना केक खाएंगे, इसलिए लगा। बोला नहीं, तुमसे तो हम खाएंगे। लगा चम्मच ढूंढने, इधर उधर देखा, बोले क्यों? मैं तेरे को हाथ से खिला सकती हूं, तुम मेरे को हाथ से नहीं खिला सकता। अब कहने में बात हो सकता है छोटी हो, लेकिन हमारे लिए तो बहुत बड़ी थी। वो परहेज करें, सोचें कैसे हाथ होंगे, क्या होगा, लेकिन बोला नहीं, हाथ से खिला, हम हाथ से खाएंगे। हाथ से ही तोड़ के खिलाया। तो ये जब चीजें याद करो, कभी मन में भाव होता था भाई गुरुजी हमें भी गले लगाएं, लड़कियां तो इजीली मिल लेती थी, हम लोग कैसे मिलें? वो भी उन्होंने झिझक तोड़ी। बोला इतने दिन बाद माँ के पास आता है तो मिलता भी नहीं है ढंग से, मत्था टेक के पीछे हो जाता है। फिर हिम्मत बढ़ने लगी कि हम भी आगे होके मिल सकते हैं, हम भी प्यार ले सकते हैं। तो क्या समझ में आता है कि पहले गुरु देता है हमें, वो विश्वास रखते हैं। यंग एज थी, वो सोच सकते थे पता नहीं क्या भाव होंगे, और ऐसा नहीं कि उस समय गुरुजी की बहुत बड़ी एज थी, ठीक है एज डिफरेंस था, लेकिन भगवान भी बहुत यंग थे उस समय, बहुत यंग लगते थे। हम लोग भी बच्चे थे, गए थे जब, सोच सकते थे कि टीन एज है, मन में हर तरह की बातें होती हैं, मैं क्यों नजदीक आने दूं, मैं क्यों पास बिठाऊं, सोच सकते थे। लेकिन विश्वास रखा उन्होंने, तो अंदर वाला उनके विश्वास में और बदलता गया कि जब मुझे भगवान इतना हक दे रहे हैं अपनी जिंदगी में, किसी और तरफ ध्यान ही क्यों जाए, किसी और की आवश्यकता ही क्यों हो? इतना अधिकार दे रहे हैं भाई, 3 लोक का स्वामी तुम्हें हक दे रहा है, मेरे मुंह में तुम खिलाओ। 3 लोक का स्वामी तुम्हें हक दे रहा है, तुम मुझे शॉल पहनाओ। 3 लोक का स्वामी तुम्हें हक दे रहा है,
तुम आओ मेरे गले लग के मेरा प्यार लेके जाओ, उसके बाद कोई नीड लगी ही नहीं। कभी भी मन उदास हुआ, कभी भी कोई बात हुई, झट कह दिया। आज ऐसे मन कर रहा है, आप सिर पे हाथ रखें, वो समझ जाते थे, खुद ही बुला के प्यार से गले लगा लेते थे। तो कौन करता है पहले? हमने कहा, हमने गुरु में विश्वास किया, हमने किया या उन्होंने हम जैसों में विश्वास किया? उन्होंने इतना प्यार किया तो हमारा विश्वास बना, या हमने पहले दिन से विश्वास बना लिया अपना? सोचने वाली बात है। चाहे तो वो हमारे में पूरी शंका रख सकते हैं कि पता नहीं इसके मन में क्या है, पता नहीं ये क्या सोचता है, पता नहीं ये कौन सी भावना ले, कितना कुछ सोच सकते हैं हमारे लिए, क्योंकि हम खुद तो अपने मुंह से विकार बोलते हैं अपने सारे। पर ऐसा कुछ भी ना सोच के, जब उधर से सिर्फ लव का फ्लो होता है, सिर्फ एक प्यार का फ्लो आ रहा है, निरंतर आ रहा है, आंखों में अपने लिए प्यार दिखता था, तो समझ आता था कि कितना ही हमें प्यार करते हैं। अभी पहुंचे खाली, कभी कभी सत्संग में भी बैठ चुके होते थे, पर मैसेज होता था हम लोग आने वाले हैं, तो वेट कर रहे होते थे कि आ जाओ तुम लोग, तो सत्संग शुरू होए। तो जो आंखों की चमक होती थी ना, वही दिल खुश हो जाता था, हमें देख के इतने प्रसन्न हो गए भगवान। और फिर तो सत्संग के बाद सारी दुनिया बताती थी, 8 दिन से आपका फोन आया है, तब से गुरुजी कह रहे हैं वो आने वाला है, वो आने वाला है। कोई बोलता था आज स्पेशल आपके लिए फलां चीज बनवाई गई है, हफ्ते से भगवान कह रहे हैं उसने पहुंचना है, उस दिन ये बना के रखना, उसको अच्छा लगता है। तो प्यार उनके दिल में अपने लिए नजर आया, प्यार उनकी आंखों में अपने लिए नजर आया। किस दृष्टि से देखते हैं, कैसे हमें देख के खुश हो जाते हैं। तो पहल कहां से हुई हर चीज की? गुरु से हुई। उन्होंने प्यार रखा, उन्होंने एतबार रखा, उन्होंने अपना बनाया, उन्होंने गले लगाया। हमारे पास तो कुछ था ही नहीं। अच्छा, हम कोई प्यार लेके आए थे? हमारे पास मोह था, वासना थी, प्यार तो नहीं था। प्यार का तो प भी नहीं पता था। तेरा जो प्यार पाया तब से है प्रेम जाना, उससे पहले तो प्यार की पहचान ही नहीं थी। तो हम ये भी नहीं कह सकते हम प्यार लेके आए थे, हम भक्ति लेके आए थे। भक्ति तो ये पता थी, घंटी बजा लो, आरती उतार लो। हमको क्या पता भक्ति क्या होती है? सबने भक्ति यही बताई थी। ज्यादा में ज्यादा किसी शास्त्र का एक पेज पढ़ दो, ज्यादा में ज्यादा घंटी बजा ली, जोत जला ली, आरती घुमा दी, हो गया, चालीसा पढ़ दिया एक। भक्ति का स्वरूप भी कहां पता था? भक्ति का स्वरूप भी गुरु के पास आके पता चला। असल भक्ति क्या है, असल प्रेम क्या है, गुरु के पास आके पता चला। इतनी मेहनत देखी उनकी। अच्छा, कितने लोग उनके साथ के, उनके भी गुरु भाई थे। हम लोगों ने तो बहुत पुराना समय देखा, बॉम्बे से सब आते थे और शहरों से आते थे। हम सबको देखते थे, थोड़ी देर सत्संग करते थे, कोई 20 मिनट, कोई आधा घंटा, कोई 35 मिनट। गुरुजी 1 घंटे से भी ऊपर बात करते थे, 1.25 घंटे तक। हम बोलते थे देखो कितनी मेहनत, बोलने में सबसे ज्यादा थकान होती है। सब थोड़ी सी बात करते थे और कहते थे जिनको सीखना होगा इतने में ही सीख जाएंगे। पर गुरुजी को हम देखते थे कंटिन्यूअस मेहनत। भाई अगले 2 टाइम भी सत्संग कर लें, कोई दिक्कत नहीं। 30-35 मिनट सवेरे बोल लिया, 30-35 मिनट शाम बोल लिया। पर भगवान 2 समय भी सत्संग करें, 1-1 घंटा, 1.25 घंटा, घड़ी नहीं देखते थे, ऐसी वाणी चलती रहती थी। तब कैसेट भी बड़ी वाली आती थी, वो 1.5 घंटे वाली, 90 मिनट वाली कैसेट होती थी। एक साइड पूरी हो गई, दूसरी साइड में भी 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट रिकॉर्डिंग्स हम करते थे, हम लोग देखते रहते थे। कंटिन्यूअस बात करते थे।
समझ आता था इनकी कितनी मेहनत है हम लोगों के साथ, कितना ज्यादा हमको बार बार मेहनत करके चढ़ा रहे हैं, ऊंचा उठा रहे हैं, जागृत बना रहे हैं। कैसी मेहनत है इनकी। ऐसे बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती है, हर कोई अपने को संत कहलाए, लेकिन गुरु जो खून पसीना लगाता है ना हमारे ऊपर, जो मेहनत करता है हमारे लिए, लगातार जो हमसे मेहनत होती है, पता चलता है। जिस दिन पहली बार हमने क्राइस्ट की बात सुनी थी कि क्राइस्ट ने बोला, तुम जब से मेरी शरण आए हो, तुमने भोजन नहीं खाया, मेरा मांस खाया, पानी नहीं पिया, मेरा खून पिया। बहुत अंदर तकलीफ भी हुई थी और बात खरी लगी थी एकदम, कि यही खरा सच है, सच्चों का सच यही है, ईमानदारी की बात ही यही है कि गुरु ने हम लोगों से ऐसी मेहनत की है। रियलाइज हुआ था, क्योंकि ऐसी मेहनत हुई थी हम लोगों के साथ। अब कोई त्योहार होता था, जैसे कल ही था गुरु पूर्णिमा का इतना बड़ा त्योहार, अब त्योहार वाले दिन हम उनकी मेहनत देखते थे। सत्संग नाश्ता हो गया लोगों का, उनका अभी नाश्ता भी नहीं लगा, क्योंकि सवेरे से सबसे मिल रहे हैं, भजन शुरू हो गया, कभी कुछ हो गया, फिर सत्संग हुआ, बैठे हैं घंटों, सबसे मिल रहे हैं, संगत का प्रसाद हो गया, सब हो गया। वो मुश्किल से रूम तक पहुंचते थे, 6 बजती थी शाम को प्रसाद खाने में। उनका खाना इतनी लेट, 5 बजे, 6 बजे, 4 बजे। मेहनत देखी थी कि कोई लोग तो रखते थे व्रत भगवान के लिए, हमारे भगवान व्रत रखते थे हम लोगों के लिए। पूरा पूरा दिन ऐसे रहना, वॉशरूम तक नहीं उठना, घंटों बैठे रहना। उसके बाद भी जाने वाले आने वाले, खाना खाने भी बैठे तो एक वहां से बाय कर रहा है, एक वहां से बाय कर रहा है। कोई कह रहा है अच्छा हम 1 मिनट मिल लें, कोई कह रहा है हम 2 मिनट मिल लें। मेहनत थी गुरु की। आज भी अगर हम याद करते हैं ना, लगता है हम लोगों की कोई मेहनत नहीं। जो मेहनत उन्होंने की, सारा दिन ये अखंड यज्ञ चलता ही रहता था। और जब ये सब चले जाते थे ना, उसके बाद कभी कभी हम देखते थे, ज्यों दोपहर को सत्संग के बाद जाके सोते थे, शाम को उठते थे। अब शरीर में थकान तो होती है। कभी कभी बोलते थे अरे आज तो हमको लंच भी नहीं खाया हमने, हम लेट गए आके, और अभी उठ के खाना खाया हमने। शरीर से कितना निकलेगा। हम लोग तो अपनी थकान गाए, हम लोग अपना सोचे, हमने ऐसे एडजस्ट किया, हम ऐसे रहे, लेकिन मेहनत उनकी दिखती नहीं है, पर मेहनत बहुत है। इसीलिए अगर हम उनके सिद्धांतों को पकड़े ना, ये जो कचरा बेकार का आता है ना दिमाग में, कभी आ ही नहीं सकता। मेरे हिसाब से किसी नेगेटिव बात की कोई जगह ही नहीं बचेगी दिमाग में, बच सकती नहीं। क्या कर्म देखेंगे, क्या बातें देखेंगे, क्या थकेंगे, क्या परेशान होएंगे, क्या किसी के स्वभाव से उलझेंगे, लगेगा कुछ भी नहीं। मेरे आगे तो इतना ऊंचा आदर्श है, मेरे सामने तो मेरे भगवान की इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं, तो हम कहां से उलझें, हम क्यों परेशान हों? कोई मतलब ही नहीं है। अंदर वाला अपने आप ही ब्लैंक होता जाएगा अगर गुरु कैच हो जाए, उनका ज्ञान कैच हो जाए, उनका आदर्श कैच हो जाए, उनकी वाणी कैच हो जाए। बहुत आसान है हमारे लिए रास्ता, बहुत आसान है। अर्जुन को खाली गीता का ज्ञान मिला, हम लोगों को साथ भी मिलता है, हमको आदर्श भी देखने को मिलता है, हमें पर्सनली समाधान भी मिलते हैं, हमें रोज का सत्संग भी मिलता है। हमारे पास बहुत कुछ है अगर हम कैच करें। अब गुरु को तुम सबने देखा भी है, चलो कई नए हैं जिन्होंने नहीं देखा, पर रोज उनके आदर्श तो सुनते हो। अगर हम उनको समझ लें, उनको कैच कर लें,
हमारी लाइफ में क्या बचेगा नेगेटिव, क्या बचेगा परेशान होने योग्य, क्या हमें किसी के स्वभाव कर्म में मन जाएगा, कौन सी हमें दुनिया दिखेगी, दुनियादारी दिखेगी, कुछ भी नजर नहीं आएगा। ऐसा ही लगेगा कि बस भगवान तेरे रंग में रंग जाऊं। हर वक्त वही चिंतन, वही विचार, वही बातें, दूसरी कोई बात होगी नहीं अंदर। दिल दिमाग खाली हो जाएगा। भगवान के प्रेम में, भगवान की कृपा का एहसास करते हुए दिल दिमाग बिल्कुल खाली हो जाएगा। और ये सच है। जैसे जहां सूरज रहता है अंधेरा नहीं रहता ना, जहां भक्ति रहती है, गुरु का प्यार रहता है, गुरु के विचार रहते हैं, वहां पर संसार नहीं रहता, कोई संसार नहीं रहता। एक ही तात, एक ही बात। अभी कल सारे दिन में तुम बताओ क्या याद था? सुबह से हम लोग उनको याद करने लगे, उनकी बातें करने लगे, उनका भजन करने लगे, रात हो गई। कोई और ख्याल था किसी के पास? कोई सेवा में लगा है, कोई कैसे लगा है, पर कोई और विचार का स्थान था हमारे पास? कोई भी विचार नहीं था। सारे विचार अंदर से वैनिश हो गए, सारे थॉट्स अंदर से गुम हो गए, सब बातें अंदर की लय हो गईं। एक याद ही इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी याद है गुरु की। अब चाहे इतनी भीड़ आ गई, हम आज सुबह भी पूछ रहे, अच्छा फलाना भी था, दिखाई कोई नहीं। कहां से दिखता? जब आंखों में तेरा ध्यान, तो और कोई नजर ही नहीं आएगा। भले आ जाए इतने, क्या फर्क पड़ेगा? मेरे पीछे थोड़ी आए, उन्हीं के पीछे आए हैं सब उन्हीं के पीछे आए हैं ना। सबको इतना मिला है, सबकी झोली भरी है, सबको फायदा पड़ा है, तो सब दौड़ना चाहते। कोई सुबह 3 बजे निकला, कोई सुबह 4 बजे निकला। क्यों आए? हर एक आया भगवान के लिए। हर एक को क्या चाहिए? उनका प्यार। हर एक को क्या चाहिए? उनका ज्ञान। शुक्र अदाई थी सबके पास। कैसे एक भजन में सब नाच उठे, लखवार करा शुक्राना, फिर भी थोड़ा है। क्यों नाच उठा मन? कि सच बात है, जितना शुक्राना करें उतना ही कम है। बहुत दिया, कितनी सुंदर जीवन बना दी गुरु ने, कैसी कृपा लुटाई उन्होंने। ये सब जब फील करते आए तो पता चला कि ऐसा रहबर, ऐसा कृपालु, ऐसा दयालु भगवान हमें मिला, जिसको हमारे जीवन के लिए दर्द था। उनको दर्द किस चीज का है? उनको हमसे कुछ नहीं मिलेगा, हमसे तो उनको 1 रुपया नहीं चाहिए। आप सोचो, गुरुओं के पास लोग जाते हैं, फूल लेके जाते हैं, हार लेके जाते हैं, चढ़ावा लेके जाते हैं, और यहां इतना बड़ा त्योहार था गुरु पूर्णिमा का, तो भी सबको मने थी कि एक फूल भी लेके मत आना, हाथ नहीं जोड़ना, पांव नहीं पड़ना। कितनी बड़ी बात है। गुरु को केवल हमारे विकार की निवृत्ति चाहिए। बोलते भी थे भगवान, अगर तुम सचमुच श्रद्धा रखते हो तो फिर तुम अपना जीवन बना के दिखाओ। अगर सचमुच तुम हमारा आदर करते हो, हमारे वचनों पर चलो। इससे ज्यादा हमको किसी से कुछ नहीं चाहिए, कोई नीड ही नहीं है। और ज्यादा बात होती थी, बोलते थे मेरे कोई बच्चे रो रहे हैं जिनके लिए मुझे इकट्ठा करना है। हमारा ना कोई आगे ना पीछे, हमें करना क्या है? तुमसे लेके भी किसी को देना ही पड़ेगा, तो हम क्या करें? और अपने शरीर की प्रारब्ध वो हमें मिली पड़ी है। तो इतना निष्कामता, इतना निरिच्छापना, ये सब देखा गुरु के पास। फिर समझ में आया, यहां पर सिर्फ एक ही सौदा है सत्य का, कि आओ झूठ छोड़ के सच ले जाओ।
सच का सौदा करके जाओ। झूठ क्या है? झूठ हमारा अहंकार है, झूठ हमारी मैं है। और सच क्या है? भगवान सच है कि अपने घट से भी भगवान को प्रकट करो। कौन है करने वाला? भगवान है। मैं हूं ही नहीं, भगवान तुम ही तो हो। जहां तहां परमात्मा को प्रकट करके अपना अहंकार गुम करते आओ। बस इतनी सी नीड है गुरु की, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए उसको तुमसे। छोड़ के जाओ। एक बार गुरु पूर्णिमा का ही दिन था, जो तुलसी माता की बात याद आ रही है। माता भगवान सत्संग में आके बैठे और आके उनका पहला सवाल था, गुरु पूर्णिमा का दिन है, कौन सी भेंटा लेके आए हैं? अब सब एकदम देखने लगे, भाई हमारे यहां तो भेंट का सीन ही नहीं है कोई, और आप कह रहे हैं कौन सी भेंटा लेके आए हैं, आज क्या भेंट देनी होगी? तो सब जब ऐसे आश्चर्य से देखने लगे, उन्होंने बोला, बस तुम्हारे विकार, तुम्हारी गंदगी यही भेंटा है। आज से यहां अपनी मैल छोड़ के जाओ मन की, ये भेंट चढ़ा के जाओ। जैसे तुम हरिद्वार जाते हैं और वहां संकल्प से कोई ना कोई चीज छोड़ आते हैं। अब वो तो लोग वो छोड़ते हैं जो पसंद नहीं होता, घिया नहीं पसंद छोड़ आएंगे, टिंडा नहीं पसंद छोड़ आएंगे, फिर आके बोलेंगे कि हमने ना घिया हरिद्वार में छोड़ा हुआ है। पर जो तुम्हें बहुत पसंद है वो छोड़ के आते हरिद्वार में, वो कोई नहीं छोड़ता। लेकिन गुरु के पास आके गुरु कहते, प्यारी में प्यारी वस्तु भेंटा करो मुझे। प्यारी में प्यारी मैं, बड़ा मजा आता है अहंकार करने का, बड़ा मजा आता है नाम हो, कीर्ति हो, यश हो, बड़ा मजा आता है। गुरु कहता है भेंटा करो, यहां पे अपनी मैं भेंटा करो, अपना झूठा अभिमान भेंट करो। जब अपनी झूठी मैं भेंट करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, उसके बिना कल्याण नहीं हो सकता है। गुरु को तुम बाहर से फल दे आओ, मिठाई दे आओ, नारियल दे आओ, कपड़े दे आओ, पैसे दे आओ, तुम्हारा कल्याण थोड़ी होगा उससे। गुरु का ही घर भरेगा, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम तो वही के वही, और एक अहंकार, और मैं इतना भेंट चढ़ा के आया। ऊपर से अंदर वाला कहेगा गुरु ने ज्ञान दिया तो क्या, मैं भी तो भेंट दे के आया, तेरी जान छूटी। पर जब गुरु कुछ लेता नहीं है ना, तो तुम्हारी जान अटकी रहती है। एहसान है मेरे ऊपर, एहसान है मेरे ऊपर, मैं बदलूं अपने को, मैं चलूं उनकी वाणी पर, मैं चलूं उनके विचारों पर। यह सबसे बड़ा डिफरेंस है। जब कोई आपसे मेहनत करता है और पलट के कुछ लेता नहीं, तभी तो आपके अंदर परिवर्तन आना शुरू होता है। नहीं तो परिवर्तन कहां से आए? हर जगह तो दुनिया में यही हुआ। हम लोग सोचते थे सौदा है ये भी, गुरु ने ज्ञान दिया, हम भी मत्था टेक के आए, हम भी नारियल पताशा चढ़ा के आए। और यहां पे कोई गलती से ले भी आता था ना, एक बार कोई नारियल ले आया, भगवान बोले तेरा सिर फोड़ देंगे हम इस नारियल से, उठा के जाए यहां से वापस, खबरदार यहां रखा है तो। कोई बुके ले आता था, बोलते थे इसमें कीड़ा बैठा होगा छिप के, मुझे काट खाएगा, हटाओ यहां से। गाली पड़ती थी। मैंने बताया ना शुरू में, हम लोग हमको गुरु पूर्णिमा का दिन ही नहीं समझ आता था कि ये कोई दिन भी होता है। कुछ होता ही नहीं था, नॉर्मल सत्संग होता था, छुट्टी हो गई। ये तो धीरे धीरे पब्लिक बढ़ी, फिर पता चला अच्छा गुरु पूर्णिमा भी कोई त्योहार होता है। हमारे यहाँ दिवाली दशहरा ही कोई त्योहार नहीं होता था, सत्संग चलता था सब दिन एक समान, बात खत्म। कोई मिठाई नहीं बंटती थी, कुछ नहीं होता था। इतना निष्काम होके गुरु ने दिया। जब उन्होंने निष्काम होके दिया, तब तो सबके जीवन में असर आया, तब तो सबको फायदा पड़ा, तब तो हर एक ने समझा इस बात को कि हमको अपनी जीवन बनानी है। ज्ञान है अपनी जीवन बनाने के लिए, बस और कुछ भी नहीं है। सच्ची श्रद्धा भी यही है। हाथ जोड़ना, पैर पकड़ना श्रद्धा नहीं,
पर श्रद्धा क्या है? समर्पण श्रद्धा है। कैसा? भीतर का समर्पण, बाहर से नहीं। हमने सुना हुआ तन मन धन गुरु को देना चाहिए। लोग सोचते हैं तन ले जाके बिठा दो, गुरु क्या करेगा तेरे तन का? तन भगवान का समझने का मतलब है इससे कोई पाप कर्म ना हो। मन भगवान का समझने का मतलब है मन में किसी प्रकार की मैल ना हो। धन भगवान का समझने का मतलब है धन से कोई कुकर्म ना हो। जैसे लोग शराब पीते हैं, जुआ घर जाते हैं, दिवाली वाले दिन लक्ष्मी माता हो जाती है, वैसे उसको जुआ खाने में ले जाते हैं, शराब खाने में ले जाते हैं, पर स्त्री के पास ले जाते हैं। इन विकारों से बचने के लिए बोला धन भगवान का समझो। तन मन धन, गुरुजी बोलते थे तुम्हारा तन विकारी, मन विकारी, धन पाप से कमाया हुआ, मैं क्या करूं उसका? मुझे नहीं चाहिए। पर भगवान का तन समझ के इससे पाप कर्म करने बंद करो। मन भगवान का समझ के मन की मैल खत्म करो कि मन में भगवान रहे, शुद्ध विचार रहे, शुद्ध भाव रहे। और धन भगवान का समझने का मतलब है धन का अहंकार ना करो, और धन से जो गलत कर्म करते हो वो गलत कर्म ना करो। ऐसे तन मन धन भगवान को सौंपना है। और क्या करेंगे? बाकी चीजों का तो कोई अर्थ नहीं बनता है। तो कितना जो शास्त्रों में लिखी थी बातें और सब था, उसका भी राइट मीनिंग हमने गुरु के पास बैठ के समझा, नहीं तो उसका भी सही अर्थ हम लोग नहीं जान रहे थे। ऐसे ही गलत गलत अर्थ जाने हुए थे हर चीज के, और फालतू में अपनी जीवनी खराब कर रहे थे। लेकिन हर चीज का एक सही अर्थ बता दिया, सही तरीके से चला दिया, तो जीवन में चेंजेस आने शुरू हो गए। ये परिवर्तन जो आता है, अनुभव जो खुलता है, यही सच्चा प्रसाद भी है। इसीलिए प्रसाद नहीं सत्संग, कि प्रसाद है फसाद। पहली बार सुना हमने जाके प्रसाद है फसाद, हम लोग हैरान हो गए, प्रसाद को कोई फसाद कहता है? भगवान ने बोला फसाद ही तो ये मारा मारी हो जाती। एक बूंदी बांटो मंगलवार को चढ़ते आते हैं लोग ऊपर, जहां पर भी ये लंगर लुंगर होते हैं वहां झगड़े खड़े हो जाते हैं। फिर कंपटीशन है लोगों के, इसने इतना बांटा मैंने इतना बांटा, इसने ऐसा किया मैंने ऐसा किया, फसाद हो गया ना। उससे भी छुड़ा दिया कि ये जो गुरु का ज्ञान है, एको ओम सतगुरु प्रसाद, ये प्रसाद है गुरु का, ये ज्ञान, ये सच, ये गुरु का प्रसाद है। गुरु ने बोला ये प्रसाद लेके जाओ, इस प्रसाद से कल्याण होगा, ये प्रसाद तुम्हारा बेड़ा पार करेगा, इस प्रसाद से तुम्हारी जीवन बदलेगी, इस प्रसाद से तुम्हारे अंदर सच्चा परिवर्तन आएगा। वो प्रसाद तो गले से उतरा, नरक को जाएगा, लेकिन ये प्रसाद जब तुम गुरु से लेके जाएंगे, ये प्रसाद तुम्हारा कल्याण करेगा। ठीक है? सबको हरिओम, सबकी तरफ से भी आप सबको हरिओम। कहाँ जा रहे हैं? छोड़ने जा रहे हैं क्या? अच्छा, हाँ जाओ जाओ, आप लोगों की ट्रेन निकल जाएगी। गाड़ी आ गई आपकी? हाँ ठीक है, जाओ जाओ सर। सही बात है। मतलब एक एक चीज ना, एक अपने साथ भी बैठ चुक के लग रहा था कि हमको भी तो ऐसा ही मिला। मतलब
मतलब बहुत सारा। और फिर शायद अगर आज मैं अपनी लाइफ की तरफ देखूँ ना, वो जो सब कुछ चताएं थी दिल की, आपको देख देख के ना मतलब खुलता जा रहा है दिल। सच में ऐसे फील होता है कि संकीर्णताएं खत्म होती हैं। मतलब अंदरूनी सबको प्यार करने का, समझने का, मतलब बड़ा दिल ना शायद एक जो आपका लाइफ है ना हमारे आगे, वो देख देख के होता ही चला जा रहा है। सारी मन की मतलब कलिष्ताएं भी धीरे धीरे धीरे, मतलब बहुत कुछ कहने को मन हो रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा। एक जो इतना बड़ा तप महापुरुषों का, एक गुरु जी की बातें बता रहे थे, हम लोगों के पास तो गुरु जी का, दादा भगवान का, आपका, मतलब अगर हम यही सब एटीट्यूड्स उनके एथिक्स समझते हैं ना, बहुत इजी लगता है। जब तक समझ नहीं आता तब तक मुश्किल लगता था, उलझने होती थी, लेकिन अभी शायद जो आप अपनी कृपा से समझाते हो ना, वो धीरे 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 लगता है कि कितना इजी वे कर दिया हम सबके लिए। यार सच में गुरु ओशन ऑफ लव होता है, सही में ये चीज़ ना फील हो रही थी। मतलब ये कबीर वाली जो आपने बताई, कबीर जी ने ऐसे उस चोर को, मैंने सुनी है पर इतनी कभी फील नहीं हुई। अब वो इतनी फील होती है कि वो विश्वास, वो प्यार जो गुरु करता है, निष्काम प्यार, उसमें इतनी ताकत है कि मजबूर हो जाता है अंदर वाला बदलने के लिए। इतनी ताकत है उस प्रेम में, इतना विश्वास वो कर लेता कि मेरे को तो किसी ने कभी इतना प्यार मिला ही नहीं, मेरे को इतनी अटेंशन, इतना ध्यान, मेरा इतना सोचता है कोई मेरे लिए, इतना चाहता है, जैसा मैं हूँ वैसा कबूल करता है मेरे को। ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात। और जो भेंट का आप बता रहे थे कि अपने विकार दो उन्हें, अपनी मैल दो उन्हें, ये चीज़ मेरे को नहीं पता थी। मेरे को लगता था मैं उन्हें, मतलब आपने बताया ना, लग रहा है कि यही देके तुम उन्हें समर्पित हो सकते हो, तभी तुम उनके हो सकते हो, ये चीज़ लगती है। तभी तो वो तुम्हारी मैल धोएंगे जब तुम उन्हें दो। थैंक यू। डॉक्टर से मर्ज नहीं छिपाते, वकील से केस नहीं छिपाते, गुरु को अपना विकार बताओ बस। हाँ, जहाँ से तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे, जहाँ से तुम ऊंचे नहीं उठ पा रहे, बस गुरु को और कोई भेंट नहीं चाहिए। शुरू में वही बताने में झिझक होती है बस। हाँ, एक ये चीज पता चल गई ना कि वो बताना ही है, बस तभी सब होएगा ठीक। हाँ, फिर हो जाता, आप कर देते सब। ये दुनिया के लोग होते हैं जो तुम्हारी गलती सुन के नफरत करें। गुरु कभी नफरत नहीं करते हैं, वो मदद करते हैं ऊंचा उठने में। यही फर्क है संसार में और भगवान में, यही फर्क है। संसार में अगर पता चल जाए, तुमको भी पता होगा बचपन में मम्मी के, इस लड़के के साथ नहीं खेलना, गंदा है, इनके घर नहीं जाना, गंदा बच्चा है वो, सब ऐसे गंदा गंदा कह के साइड करते हैं ना। लेकिन गुरु नहीं किसी को कहता ये बड़ा गंदा है, इससे मत बात करना। जज ही नहीं करते वो, सबको एक दृष्टि से जज नहीं करते हैं। हाँ हाँ, एक मिनट माइक आने दो, मेरे पास आवाज पूरी नहीं है। हरिओम भैया, मतलब क्या सोच के आए थे और क्या हो गए, पता ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता था। जो फीलिंग आती है, मतलब एक समुंदर में समाना और एक पजल का जो आखिरी पीस जो मिल नहीं रहा था इतने टाइम से, कुछ कुछ फिट करते आ रहे थे, फिर भी सोल्व नहीं हो रही थी। गुरु हमारी लाइफ का वो पीस था जिससे कि हम कंप्लीट हो पाए। इतनी गुरु जी की बात बता रहे थे और मैं रिलेट कर पा रहा था हर चीज़, कैसे आपने हर चीज़ दी है, कैसे उठाया है। एक समुंदर भी होता है, हम कहते हैं पानी गंदा है, फ्लो में चल रहा होता है। अगर उसको हम एक बोतल में डाल दें, मिट्टी नीचे पानी ऊपर, जो स्टेबिलिटी दी है आपने, जो ट्रस्ट किया है हर चीज़ पे, एक विश्वास ही गुरु को बहुत आगे बढ़ाता है, बढ़ा देता है। राइट, थैंक यू। एक बात समझ आ रही थी, डिवोटी का नाम हमें मिल जाता है कि इधर मंजू जी को दे दो माइक। हम डिवोटी हैं। डिवोटी का नाम हमको मिल जाता है कि ये डिवोटी हैं। और वो जो डिवोशन गुरु की साइड से होता है, वो दुनिया के सामने नहीं आता कि किसने गढ़ा। मतलब
ऐसे तो कोई डिवोटी नहीं हो सकता। कोई कोई जैसे आप बताते हो ना, कईयों का दिया बाती तैयार होता है। यहाँ तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। भक्ति जैसे आप कह रहे थे ना, एक घंटी बजाना बस, एक हाथ जोड़ना बस, कुछ वो भी कुछ फीलिंग्स नहीं थी। वो सब जो डालना, जीवन को बिल्कुल बदल देना, वो आपके सिवाय कोई कर नहीं सकता। मतलब आपने हमको जिंदगी में सबसे बड़ा तोहफा दिया है, सच में। हरिओम भैया जी, ऐसे तो पूरा सत्संग बहुत अच्छा था, बहुत ही एकदम। जैसे हम लोगों ने तो गुरुजी को नहीं देखा, किंतु आप इतना गुणगान करते हो तो सुन सुन के फीलिंग आती है। कल वहाँ से आने के बाद हम लोग भी ऊपर यही बात कर रहे थे कि हम लोग तो आ गए, चेंज कर लिए, मतलब खाना पीना हो गया, और भैया जी तो कब आएंगे, कब चेंज करेंगे, कितना मतलब कष्ट हो रहा है उनको, अपने भक्तों को मतलब देने के लिए खाली उतावले रहते हैं हर समय, सुबह से एकदम बहुत अच्छा लग रहा था। और जैसे समुद्र और गुरु एक समान फील होते हैं। गुरु की गहराई समुद्र से बढ़कर, समुद्र की गहराई गुरु से बढ़कर, मगर समुद्र में जाएंगे तो डूबने का चांस है, और गुरु के वचनों पे जाएंगे तो तैरते ही जाएंगे, तैरते ही जाएंगे। ये मतलब फील डूबने की गुंजाइश ही नहीं। गुंजाइश ही नहीं है। और डूब भी जाएंगे तो गुरु तो हम लोग को हाथ डूबेंगे तो पकड़ प्रेम के में डूबेंगे। प्रेम में डूबेंगे बस। थैंक यू भैया। ये बता रहे थे ना कि पहल गुरु की तरफ से ही होती है। मतलब प्यार लेने का तरीका, पहले प्यार करते भी हैं, फिर प्यार लेना कैसे है, वो आइडियाज तो सब, मतलब ये चीज़ ना बहुत अच्छी लगती है कि हट कर हाथ से। भैया ये अच्छा लगा ना कबीर का, जैसे चोर भी आया तो उसको बेटी के साथ सुला दिया। मतलब उसको ये नहीं कहा कि तुम ऐसे कर्म क्यों करते हो जो पुलिस पकड़ रही है, या आज तो बचा लिया भी आगे से ध्यान रखना। मतलब कुछ कहने का कुछ है ही नहीं, इतने वाइब्रेशन उनके कि वो भी शिष्य बन गया। मतलब यहाँ पर भी देखते हैं कोई कैसे भी आता है, ये दुनिया में तो जैसे बताए ना 2 मिनट में रिश्ता तोड़ देते हैं, कुछ होता भी है ना कहते ले तेरे को जरूरत नहीं है, मेरे को ज़्यादा पड़ी है। पर यहाँ पर कभी नहीं देखा, कोई कैसा भी स्वभाव का आता है ना, फिर भी जैसे बताया ना शरण आवे जिस कंठ लगावे। सच में जैसे छुप छुप के आपने जैसे बताया भी कैसे गुरुजी बुला लेते, तो मतलब उनको देने का शौक है भी कोई आया और ले ले और ले ले। मतलब यहाँ पे भी देखते हैं सारा दिन भजन की क्लास है, कभी आ रहे हैं कुछ है, हम तो बीच में रेस्ट भी कर लेते हैं, आप तो वो भी नहीं करते। वही पता चलता है अभी किसी से बात कर रहे हैं कुछ है। मतलब हमसे इतना लेने का शौक नहीं है, इतना गुरु को देने का शौक है। भैया मेरी जिंदगी में क्या था तेरे मिलन से पहले, रोना धोना चिंता फिक्र, लेकिन आज कह सकती हूँ जो मेरे को मिला सिर्फ शुक्राने। और सच में शब्द छोटे, मतलब मेरे को पता नहीं था कि खुशी होती क्या है, प्यार होता क्या है। प्यार आपसे सीखा, असली खुशी क्या होती है, आनंद क्या होता है। प्यार कहते थे लेकिन प्यार पता नहीं था। थैंक यू भैया। हैं? सही बात है। डिस्टरबेंस लगती नहीं है ना, गुरु ने कहा यही आनंद है तुम्हारा। बहुत अच्छी वाणी, बहुत अच्छी वाणी थी। ऐसी वानियाँ ना भिगोती हैं सिर्फ। कल से एक ही बात अंदर चल रही थी कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। इतनों के लिए नियम बदले आपने, सच में। इतना कल समूह इतना ज़्यादा, और ये लग रहा था कि इतनों को इतना प्यार मिला है। कल से ही यही मन में सारा टाइम
एक ही नॉन स्टॉप यही चल रहा था। कल तो पब्लिक ने एसी फेल कर दिए सारे उसके। बहुत अच्छा। जैसे आप समझा रहे थे ना कि सच में आपका आदर्श ही है जो, और आपका प्रेम है जो बदलने पे मजबूर करता है, मन पिघलता है, अदरवाइज बड़ा अड़ियल होता है। पर आपके सानिध्य में, आपके साथ में, आपके प्रेम में पूरा टोटल ओवरऑल चेंज आ जाता है। थैंक यू। हाँ जी, अभी थोड़े दिन पहले तो आप कह रही थी बहुत चेंज आ गया, और चाहते हैं। अच्छा ठीक है। जी 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 ठीक। मैं बुझा